बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मार्का हक में भारत को मई की जंग में जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। सदर ट्रंप मुतअद्दिद बार भारत के साथ नए तैयारे गिराने का जिक्र कर चुके हैं। फील्ड मार्शल की शानदार क़यादत ने जंग में मुझसे मुशावरत करके बेहतरीन फैसले किए। पाकिस्तान को मुआशी मैदान में भी जल्द फतह नसीब होगी। वज़ीर-ए-आज़म बाग में दाने स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। मई में जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान की अफवाज ने वाकई, और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नुकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। तो ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इस इज्जत से नवाजा है, आज 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फौज वो घुटनों के बल गिरी। तो ये क्या था? फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की शानदार क़यादत, बिला खौफ उन्होंने मेरे साथ मुशावरत करके फैसले किए और फिर जिस तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को आज फतह अता फरमाई है, इंशाअल्लाह माशी मैदान में भी हम दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को उसका हक दिलवाने में महव हैं। आज़ाद कश्मीर की तरह मकबूजा जम्मू और कश्मीर को भी आज़ादी चाहिए और उसके लिए पाकिस्तान हर लिहाज से सफारती अखलाकी भरपूर तावन आज तक किया और करता रहेगा। आज पूरे पाकिस्तान में ये दानिशगाहें दिन रात तामीर और तरक्की के जरिए फैल रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खवारिज हलाक। मोहम्मद में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान 4 खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज मारे गए। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और खारजी को हलाक कर दिया। कुरम में फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज अंजाम को पहुंचे। इसी इलाके में दूसरे गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलविस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत भारतीय सरपरस्त खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय मीडिया झूठ पर मबनी और फरेबी खबरें बनाने का माहिर है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश कर दिया। पाकिस्तानी वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने एक बार फिर गोदी मीडिया के झूठे दावों और प्रोपेगेंडा मुहिम का पर्दाफाश कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में खिताब के दौरान अपने दौरे हुकूमत का अहाता किया, जो तमाम चैनल्स पर नशर हुआ। चौधरी अनवारुल हक ने अपनी तकरीर में भारत की बलूचिस्तान में दहशतगर्द प्रॉक्सिस को सख्त और मौसर जवाब देने की पॉलिसी का हवाला दिया। चौधरी अनवारुल हक ने याद दिलाया कि फिर मार्का हक में पाक फौज ने भारत के खिलाफ मौसर कार्रवाई की। तकरीर में चौधरी अनवारुल हक ने मार्का हक के दौरान भारत की इबरतनाक शिकस्त के हवाले से भी बात की। अमरीकी अराकीन कांग्रेस का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत। अमरीकी कांग्रेस के अराकीन थॉमस सोजी और जैक ब्रैगमन ने खत में लिखा कि अमरीकी कांग्रेस मेंबरान ने मरियम नवाज की हुकूमत के विजनरी इकदामात को सराहा। खत में कहा गया कि पंजाब हुकूमत ने भट्टा सनत की जदीद कारी का जुर्रतमंदाना फैसला किया है। माहौलियात और जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए पंजाब के इकदामात काबिल तारीफ हैं। मरियम नवाज हुकूमत का जदीद मैकेनाइज्ड भट्टा मॉडल खित्ते के लिए मिसाल बन सकता है। खित्ते में खत में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया। अमरीकी कानून साज के मुताबिक पंजाब बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों की तकमील के लिए सही समत में गामजन है। भट्टा सनत की जद्दतकारी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुनियादी कदम है। पंजाब में इस्लाहात गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज़ करेंगी। जदीद सिस्टम पंजाब को अमरीकी कंपनियों के लिए पुरकशिश बनाएगा। जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए पंजाब का मॉडल फैसला कुन कदम है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नेवल हेडक्वार्टर्स का अलविदाई दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की समुद्री हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक नेवी की जंगी सलाहियतों की तारीफ। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नेवल हेडक्वार्टर्स का अलविदाई दौरा। ISPR जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात।
पंजाब में तारीख साज तरक्की, साफ पानी, रोजगार, रिहाइश, सड़कें और जदीद सनत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में गवर्नेंस का नया मयार सेट कर दिया। पंजाब ने अपनी हालिया तारीख में पहली बार 120 अरब रुपए की खतीर बचत का संगे मील उबूर कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब के तमाम महकमों की कारकर्दगी का 6 घंटे तवील कड़ा एहतसाब। सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज ने प्रोजेक्ट्स पर अदाद-ओ-शुमार, टाइमलाइन और नताइज पेश किए। पंजाब की ज़मीन पर तरक्की की नई राहें खोलने के लिए थर्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का शुरू करने का फैसला, जदीद तरक्की के नए दरवाजे खोलने के लिए पंजाब में पहला और मुनफरद फार्मास्यूटिकल जोन कायम करने पर इत्तफाक। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत पहले फेज में कर्जों की 100% वापसी का रिकॉर्ड। पंजाब में पहली बार वासा के मराकज 5 से बढ़ाकर 19 तक कर दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के हवेलियां जलसे में बयानात पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। कमीशन ने वज़ीर आला के रवैये को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि NA-18 हरीपुर में पुरअमन ज़िमनी इंतखाब का इनकाद मुश्किल हो गया। कमीशन ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को नोटिस जारी करते हुए जुमे को तलब कर लिया है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के हवेलियां जलसा में बयानात पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को नोटिस जारी, जुमा को तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हवेलियां जलसा से खिताब में सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ धमकी आमेज बयानात पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से ज़िमनी इंतखाब का इनकाद मुश्किल हो गया। जिला इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमला और वोटरों की जान को भी खतरा लाहक हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने हल्का में वफाकी सिक्योरिटी इदारों की मदद से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के लिए सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखने का फैसला भी किया है। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को जरूरी हिफाजती इकदाम करने की हिदायत भी की है। कराची के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। शहर के मास्टर प्लान को करप्शन के प्लान से बदलने की साजिश हो रही है। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि कराची लूट का माल नहीं है। शहर पर 17 साल का कब्जा अब खत्म होना चाहिए। आइन का आर्टिकल 239 नए अजला और सूबे बनाने का कहता है। एक और शब खून इस शहर पे मारा जा रहा है और वो उसके मुस्तकबिल पे मारा जा रहा है और उसके मास्टर प्लान को अपनी मर्जी से करप्शन के प्लान में तब्दील करने की कोई साजिश की जा रही है। इस शहर पर 17 साल के कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। जो मजीद सूबे बनाने की बात करता है, इख्तियार नहीं दे रहा, वो तकाजा करता है कि जब आबादी बढ़े, जब जरूरत बढ़े, तो जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में इजाफा होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल फॉर हुआ? 239। तो कोई आईनी शिक पर अमल करे वो गद्दारी हो सकती है क्या? MQM आज भी ये मुतालबा कर रही है कि 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दो। हम तो कह रहे हैं नहीं, हम तो कह रहे हैं 18वीं तरमीम पे मुकम्मल अमल किया जाए। इस शहर का मुकदमा एक तरफ अवानों में, दूसरी तरफ अदालतों में, और ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पे भी लड़ा जाएगा। कराची और हैदराबाद के लिए लड़कर पैकेज लिया है और जैसे कहा कि ये तरक्याती काम नहीं है, इसको नाम देना चाहिए बुनियादी कामों का। सेवरेज का निज़ाम तबाहाली का शिकार है, रोड रास्ते टूट चुके हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने हर वो बात यहाँ रख दी है मीडिया के सामने जो कि आवाम के दिल की और कारकुनों के दिल की आवाज़ है, कराची के दिल की आवाज़ है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि गवर्नर सिंध को इख्तियार नहीं कि वो सियासी बातें करे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी सरबरा को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। गवर्नर आइन का मुतालिया करें। MQM कराची, सक्खर, इस्लामाबाद में अलग अलग बातें करती है। कराची में धौंस धांधली नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी ने कराची के हालात को बेहतर किया है। आर्टिकल 140 पर मैदान में आ जाएं, बात करने से मसाइल हल होते हैं। 27वीं तरमीम के मामले पर MQM अवाम को लॉलीपॉप दे रही है। MQM मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। मेरा सवाल नून लीग और MQM तक पहुंचा दें कि क्या पंजाब का बल्दियाती निज़ाम सिंध में नाफज कर दें। पीपल्स पार्टी ने सियासी बुनियाद पर बल्दियाती इंतखाबात करवाए। पीपल्स पार्टी ने मुतवाज़न निज़ाम पैदा किया है। MQM के दोस्त फैसला करें कि पंजाब में जो निज़ाम नाफिज किया जा रहा है क्या वो उसके हामी हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। चारों हलकों में पार्टी परचमों और बैनर्स की बहार नजर आ रही है, जबकि उम्मीदवार भी जलसों और कॉर्नर मीटिंग्स के जरिए वोटर्स को राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद है। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए फैसलाबाद में भी ज़िमनी इंतखाब 2025 के तहत कौमी असम्बली के 1 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों के अंदर जो है वो 23 नवंबर को पोलिंग होगी। और इसी सिलसिला में हम देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक कल आखिरी दिन होगा जिसमें जो उम्मीदवार हैं वो इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तो वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो इसी वजह से उम्मीदवारों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सियासी एक्टिविटीज़ के ज़रिए वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब कर सकें, वोट डालने के लिए आमादा कर सकें। तो इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि तमाम हलकों के अंदर, जिसमें NA 104 है, उसके अलावा PP 98 है, PP 115 और 116 है, यहाँ पर तमाम उम्मीदवार जो हैं वो हमें अपने हलकों के अंदर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। फैसलाबाद में नून लीग ही एक ऐसी जमात है जिसकी जानिब से अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी किए गए हैं। तो तमाम 4 हलकों के अंदर नून लीग के उम्मीदवारों का आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मुकाबला है और हर उम्मीदवार जो है वो इसी जो है वो दावे के साथ मैदान में उतरा है कि वो जीत का जश्न जो है वो 23 नवंबर की रात को मनाएगा। जी, इसराइल की जंग से गजा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। खान यूनिस के करीब इसराइली फ़ज़ाई हमले में मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। बनी सहेला के इलाके में घर पर फ़ज़ाई हमला किया गया। तासिर अस्पताल के करीब इलाके में इजरायली हमले में 2 अफराद शहीद हुए। अरब मीडिया के मुताबिक 24 घंटों में सेहूनी बर्बरियत में 32 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शोहदा में 12 बच्चे और 8 ख़वातीन शामिल हैं। इजरायली हमलों में 88 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। 10 अक्टूबर 2023 से अब तक 69,000 से 546 फ़लस्तीनी शहीद, 1,70,833 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा वजारत सेहत का कहना है कि हलाकतों में रोज़ बरोज़ इजाफा जारी है, जबकि इमदादी रसाई महदूद है। खान यूनिस और एतराफ़ के इलाकों में तबाही, घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। मलबे तले दबे दर्जनों शहरियों की तलाश का अमल जारी है।